दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पारा मेडिकल के बारे में कि पारा मेडिकल का एग्जाम क्या होता है, इसे कौन भर सकता है, 10वां क्लास तक क्या होता है, इंटर में भर सकते हैं, लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए है, क्या साइंस के लिए है, बायो आर्ट्स किसके लिए है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियो जो है कोर्स रिलेटेड जो है इस चैनल पर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो दूसरे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पारा मेडिकल का जो एग्जाम होते हैं, इसके दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक एग्जाम होता है मैट्रिक लेवल पे, यानी 10th क्लास के बच्चों के, जो 10th क्लास जो पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए होता है। और ये जो जॉब होती है, ये जॉब होती है ड्रेसर के लिए। इसमें कोर्स जो होगा ड्रेसर का आपको कोर्स चलेगा, और इसके लिए मिनिमम एज जो होता है 15 साल का होता है। ड्रेसर का कोर्स कहने का मतलब कि जो हॉस्पिटल में बेड वगैरह, बेडशीट वगैरह चेंज करने के लिए, या फिर ऑपरेशन का जो थिएटर होता है उसको तैयार करने के लिए, या जो पेशेंट होते हैं उनका ड्रेस वगैरह को चेंज करने के लिए, ये सब बैंडेज वगैरह चेंज करने के लिए, तो इसके लिए जो कोर्स होता है ये ड्रेसर का कोर्स होता है। यह पारा मेडिकल के थ्रू होता है। 10th पास कोई भी इसको भर सकता है। ये अगर जो अभी नए नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी जस्ट 10th पास किए हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग ये कोर्स ना करें। लेकिन हाँ, अगर वह परीक्षा देने के आइडिया से कि नहीं, एक बार परीक्षा देने जाएं और देखें कि परीक्षा का पेपर कैसा आता है, तो एक बार ये फॉर्म को वो भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा पारा मेडिकल का एक और एग्जाम होता है जो इंटर लेवल पर होता है, यानी कि जो बच्चे 12th क्लास का परीक्षा दिए हैं या 12th क्लास पास कर चुके हैं वो स्टूडेंट भी दे सकते हैं। उनके लिए जो वैकेंसी होती है, ये सब वैकेंसी होती है जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। ये जो कोर्स होगा आपको मेडिकल स्टोर खोलने वगैरह के लिए या मेडिकल के संबंधित जानकारी के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। इसी तरह से सैनिटरी इंस्पेक्टर का होता है ऑथोलॉजी है, ओटी का है, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का, जीएनएम, एएनएम, ऐसे बहुत सारे डेंटल वगैरह के कोर्सेज हैं। और इन सब कोर्सेज की तैयारी करने के लिए पारा मेडिकल का फॉर्म भरा जाता है, जिसके द्वारा आप कम से कम फीस में अच्छी से अच्छी तैयारी सरकारी कॉलेज से कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको इंटरेस्टेड है मेडिकल लाइन में और आपका बजट बहुत कम है, तो एक बार जरूर पारा मेडिकल का फॉर्म भरें। इसमें कम पैसा में बहुत ही बढ़िया तैयारी होती है। इसमें बहुत सारे कोर्स जो है, जैसे कि कई लोगों को ये डाउट होता है कि ये केवल पारा मेडिकल का कोर्स केवल लड़कियों के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें बिहार में जो है लड़कियों के लिए पारा मेडिकल केवल जीएनएम और एएनएम, ये दोनों कोर्स केवल लड़की कर सकती है। ये ओनली फॉर फीमेल है, ये वाला लड़का नहीं कर सकता है। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्सेस हैं, जैसे सबसे बढ़िया कोर्स तो ये ओटी असिस्टेंट का, ऑपरेशन थिएटर में आपको असिस्ट करने के लिए रहता है, ये बहुत बढ़िया कोर्स है। एक्सरे वगैरह, पैथोलॉजी वगैरह के लिए एक्सरे असिस्टेंट या लेबोरेटरी टेक्नीशियन का, ये भी अच्छा जॉब है। डेंटल, दांत वगैरह के लिए, तो ये सब में लड़का भी जा सकता है और लड़की भी, कोई भी जा सकता है। इसके अलावा इस कोर्सेस में ऐसा भी आता है, कई लोग क्या केवल जो बायो वाले हैं वही भर सकते हैं, या मैथ वाले ही केवल भर सकते हैं। तो देखिए, जीएनएम का कोर्स करने के लिए आपका बिहार से अगर सरकारी कॉलेज से जीएनएम करना होगा तो आपका बायो होना कंपलसरी है। लेकिन बाकी कोर्सेज में बायो का कोई जरूरी नहीं है, बाकी साइंस वाले कर सकते हैं। इसके अलावा एएनएम के कोर्स जो है, एएनएम के कोर्स साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी कर सकता है। तो एएनएम यानी करना होगा तो ये लड़कियों का कोर्स है, ये साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट वाले तीनों कर सकते हैं। लेकिन ये जीएनएम का कोर्स केवल लड़कियों के लिए ही है, ग्रेड ए का जॉब है, और इसमें केवल साइंस बायो ही चाहिए। बाकी जॉब जो होता है लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकता है। तो यानी कहने का मतलब, ये जितना भी कोर्स है इसमें से अगर कोई भी कोर्स लड़का लड़की अगर वह 12th पास है तो वह पारा मेडिकल का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है। अगर आपके पास में ऑप्शन है तो जरूर एक बार अप्लाई करिए इसको। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि कम समय में इसमें जॉब जो होता है लग जाता है। अगर आपको पारा मेडिकल का फॉर्म भरना होता है तो मिनिमम आपका एज जो है 17 वर्ष का होना चाहिए, ये मिनिमम एज। और ये जो एज जोड़ा जाता है यह 31/12/2024, इस डेट से आपका मिनिमम एज 17 वर्ष होना चाहिए, 31/12/2024 से।
ठीक है, यानी आपको 3-4 साल इधर है, 10 और 3, यानी आपका 2007 या उससे पहले का जन्म तिथि है तो आपका इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 2008 में जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा वो फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, 2007 में डेट ऑफ बर्थ हो या उससे पहले रहेगा तो आप पैरा मेडिकल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम एज 32 वर्ष है। 32 वर्ष से जिसका ज्यादा होगा वो फॉर्म नहीं भर सकता है। हाँ, कैटेगरी के लिए 5 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिलता है ST SC के लिए। ठीक है, वो लोग को 5 साल इसमें जुड़ जाएगा तो 37 वर्ष तक वाले भर सकते हैं। तो जो इस बार या इससे पहले कभी भी इंटर किए हैं, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट से, किसी से भी किए हो, अगर सरकारी से उनको क्या करना है, कम पैसे में तैयारी करना है, अच्छी तैयारी करनी है। जितने भी बिहार में कॉलेज हैं पैरा मेडिकल के, वह सब A1 ग्रेड वाले कॉलेज हैं। ठीक है, तो अगर उससे तैयारी करना है, उतना प्राइवेट कॉलेज वाला कोई भी उस लेवल पे नहीं है जो पैरा मेडिकल की तैयारी कराए, और कुछ कॉलेज हैं भी तो उनका फीस बहुत ज्यादा है, 15 लाख 20 लाख रुपए फीस है। तो उससे बढ़िया है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो बात है कि हम बिहार से ये डिप्लोमा नहीं, पैरा मेडिकल, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, पैरा मेडिकल, अगर बिहार से पैरा मेडिकल करना होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है और कब डेट वगैरह है। तो इसका जो फॉर्म अप्लाई, डिप्लोमा का और पैरा मेडिकल का फॉर्म का डेट जो होता है एक साथ आता है। तो पॉलिटेक्निक का भी डेट आया है अप्रैल में और इसका भी अप्रैल में ही आया है और अभी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसका लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट 11 मई है। 11 मई से पहले आप इसका फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके एग्जामिनेशन का डेट जो होता है, डेट अभी कंफर्म नहीं है। जून के 2nd वीक में ये पॉलिटेक्निक का एक दिन होगा, उसके जस्ट अगले दिन पैरा मेडिकल, उसके अगले दिन पैरा मेडिकल मैट्रिक वाला, लगातार 3 दिन एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो एक ही साथ एग्जाम भी होंगे। इसके अलावा इसका रिजल्ट भी एक ही साथ आसपास में आता है। इसका जून के लास्ट में उम्मीद है या जुलाई के 1st वीक में रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर भर दीजिएगा। इसका कोर्स का फी जो होता है बहुत ही कम फीस होता है। इसका पर सेमेस्टर का केवल एग्जामिनेशन फी वगैरह देना रहता है, वही 1500 रुपए के आसपास का फीस रहता है। इसमें हॉस्टल चार्ज जो होता है, अगर आप बाहर रह के खाना खा रहे हैं तो 3,000 रुपए के आसपास पर मंथ का हॉस्टल फीस होगा। उसमें रहना और खाना दोनों चीज जो है इसी 3,000 में इंक्लूड है। और इसके अलावा आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी वगैरह लगता है तो उसमें आपको जो है पैसा भी मिलता है सरकार की तरफ से और साथ में आपको छात्रवृत्ति भी मिलता है। तो इसमें जितना पैसा आपको पढ़ने में लग रहा है वो पैसा आपको कोर्स खत्म होते होते मिल भी जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं लगता है। ऑलमोस्ट जो है इस कोर्स को करने में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30,000 रुपए में आपको ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर एक भी रुपए छात्रवृत्ति न मिलेगा तब। लेकिन जनरली सभी को छात्रवृत्ति मिलता है, तो आपको घर से खाली 10,000 रुपया अगर रहेगा तो आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर पैरा मेडिकल में इंटरेस्टेड होंगे, वैसे स्टूडेंट जिनके घर की स्थिति सही नहीं है, सुधारना चाहते हो, घर से उतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो इसको जरूर फॉर्म भरें और इसमें तैयारी एक बार जरूर करें। ठीक है, ये आपको कम समय में आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में मदद करता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग पैरा मेडिकल का स्पेशल एक बैच लेकर आए हैं जिसमें पैरा मेडिकल की कंप्लीट तैयारी कराया जाता है। और इसका जो एक्चुअल फीस है वह 1,000 रुपया, 999 रुपये इसका एक्चुअल फीस है। लेकिन अभी ऑफर फीस इसका मात्र 149 रुपये है। अभी स्टडी हाउस ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स को खरीद कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पूरा विषय का अलग अलग टीचर से, जैसे कि बायो अलग टीचर पढ़ा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग टीचर, इंग्लिश आपका आएगा इसमें तो वो अलग टीचर, आपको कंप्लीट तैयारी मात्र 149 रुपये में कराई जाएगी। और साथ में आपको टेस्ट भी फ्री रहेगा और साथ में आपको PDF नोट्स वगैरह भी सब फ्री इसी 149 रुपये में इंक्लूड है। ठीक है, आपको कोर्स संबंधित या ऐसे भी अगर आपको कोर्स नहीं भी लेना होगा, आपको कोर्स से कोई लेना देना नहीं है, अगर कोर्स लेना है तब पर भी ठीक है, नहीं लेना है तब पर भी ठीक है। ये मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, यहाँ पर भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स शो हो रहा होगा। आपको कोर्स संबंधित के पैरा मेडिकल का एग्जाम क्या है, कौन भर सकता है, क्या है, आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कॉल रिसीव हम नहीं कर पाए या हमारी टीम कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर पाई तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, जरूर उस मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्स लेना हो नहीं लेना हो अलग का मैटर है। ठीक है, आपको ये तैयारी के लिए है, आप सजेशन है ले सकते हैं। और अभी हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं
कि पारा मेडिकल के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर होते हैं और कितना कितना नंबर के किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो पारा मेडिकल अगर बात करेंगे मैट्रिक वाला जो 10th क्लास पे ड्रेसर वाला, अब उसमें हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप जाइए, क्योंकि अच्छा कोर्स नहीं है, उसमें वैकेंसी भी कम आती है और उसका सैलरी भी बहुत कम होता है। तो उससे बढ़िया है कि इंटर वाला ये है कि आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं किस लेवल का है, थोड़ा धड़का खुलेगा पेपर वगैरह का। तो इसमें जो होता है फिजिक्स आता है 20 क्वेश्चन फिजिक्स में, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के भी 10 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होते हैं, साथ में जनरल नॉलेज के भी 10 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। और इस सब में पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक सब में जो होता है एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, इसीलिए टोटल जो नंबर होंगे वो 450 नंबर के, माइनस मार्किंग नहीं होता है। टोटल 450 नंबर के पेपर होंगे। और आपको अगर ड्रेसर का जॉब निकालना है तो आपको 300 नंबर के आसपास लाएंगे तो आपका ड्रेसर का वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पारा मेडिकल की बात करेंगे जो इंटर लेवल पे है वो जरूर भरिएगा। इंटर लेवल वाला बहुत ही अच्छा है, इसका कोर्स वगैरह भी थोड़ा कम ही रहता है। इसमें जनरल साइंस जो आती है वह साइंस 25 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 125 नंबर रहेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का तो 25 25 125। अंक गणित जो होता है 15 नंबर का होगा, हिंदी 15 तो रहेगा, 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 अंक गणित से रहेगा, 15 क्वेश्चन अंग्रेजी से और 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से, जीके जीएस रहेगा। टोटल 90 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो टोटल 450 नंबर का। और आपको अगर पारा मेडिकल में अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपका कम से कम 350 के आसपास रहना चाहिए। इसके आसपास रहेगा तो आपको अच्छा कॉलेज में अच्छा कोर्स जीएनए मिल सकता है, या फिर आप ओटी वगैरह का जो कोर्स होते हैं उसका आपको 350 से ऊपर। अगर कोई एएनएम वगैरह में नीचे वाले लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो 300 नंबर तक भी अगर ला देते हैं तो आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए पूरा प्रयास करिए, एक ही बार आपको, आप मेरे यहाँ से या कहीं से भी आप कोर्स की तैयारी जरूर करिएगा और तैयारी करके कोशिश करें। अभी आपके पास में 2 महीने का समय है, अप्रैल में फार्म आता है और जून के लास्ट में एग्जाम होगा। इसके बीच में 2 महीना का आपको गैप मिलेगा। इस 2 महीने में अपनी तैयारी को इस तरह से करें ताकि आपका नंबर 350 से ज्यादा है और आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कम फीस में बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको जरूरत होगा तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या स्टडी हाउस ऐप डाउनलोड करके भी आप कोर्स देख सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक